Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel Computer Made Easier. Today we will learn about types of viruses. Before we start our lecture, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you can receive new video notifications. Now let us start. Types of viruses हम पढ़ेंगे तो उसमें जो है फर्स्ट है बूट सेक्टर वायरसेस। आमतौर पर एक जो हार्ड डिस्क होती है या कोई भी डिस्क होती है वो ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइडेड होती है। उस पर जो है वो इस तरह से सर्कल्स बने हुए होते हैं जिन्हें हम ट्रैक्स कहते हैं और फिर वही ट्रैक्स जो है वो छोटे छोटे सेक्टर्स में डिवाइडेड होते हैं। तो ये जो सेक्टर्स हैं इनकी नंबरिंग होती है। फर्स्ट करें ये फर्स्ट सेक्टर है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, इस तरीके से जो है ये सेक्टर्स होते हैं। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो फर्स्ट सेक्टर में इंस्टॉल्ड होता है। सपोज हमारे पास ये फर्स्ट सेक्टर है, इस फर्स्ट सेक्टर के अंदर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है, इसे हम बूट सेक्टर कहते हैं। तो जो प्रोग्राम जब हमारा कंप्यूटर जब ऑन होता है तो वो प्रोग्राम जो है वो लोड हो जाता है मेमोरी के अंदर और ऑपरेटिंग सिस्टम भी मेमोरी के अंदर लोड हो जाता है। तो बूट सेक्टर वायरस क्या करता है, बूट सेक्टर वायरस जो है वो जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा मेमोरी के अंदर लोड होगा वैसे ही जो है वो बूट सेक्टर वायरस भी साथ में जो है वो अपलोड हो जाता है। और ये करता क्या है, बेसिकली ये बूट सेक्टर वायरस जो है बूट सेक्टर को मॉडिफाई कर देता है और ये आमतौर पर जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑन होगा ये भी साथ के साथ जो है वो अटैच हो जाता है और जो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं लाइक .exe है, .dll, ये इस एक्सटेंशन की जो फाइलें होंगी उनके साथ ये अपने आप को अटैच कर लेता है। और जब यूज़र जो है इन फाइल्स को यूज़ करता है तो ये जो है अपने आप को एक्टिवेट करता है। इसके अलावा जो है ये जो बूट सेक्टर वायरस है ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कमांड्स इशू करता है जिसकी वजह से तमाम जो डाटा फाइल्स होती हैं वो उनका डाटा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेकंड जो है वो हमारे पास चेरनोबिल वायरस है। चेरनोबिल वायरस क्या करता है, चेरनोबिल वायरस जो है ये डिलीट करता है MS ऑफिस की फाइल्स को। ये इसके अंदर ये होता है कि बेसिकली जो पार्टीशन की इन्फॉर्मेशन होती है उसको डिलीट करता है। पार्टीशन का मतलब ये है कि जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वो डिफरेंट हार्ड ड्राइव्स में डिफरेंट हम उसकी पार्टीशनिंग कर देते हैं, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स बना देते हैं। लॉजिकल मेमोरी जो मेमोरी के अंदर उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो है उस पार्टीशन इन्फॉर्मेशन को जो है वो इन्फेक्टेड कर देता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो लॉस होने के चांसेस होते हैं। और इसके अलावा ये जो है सिस्टम की जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है जहाँ पर आपका तमाम जो आपके हार्डवेयर जो कि इंस्टॉल्ड हैं उन तमाम की इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, ये उन फाइल्स को भी इन्फेक्टेड कर देता है। थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब क्या करता है, लॉजिक बॉम्ब जो है वो तभी एक्टिवेट होता है व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मेट, यानी जब कोई ख़ास किस्म की कंडीशंस जो है वो आती हैं तब ये क्या करता है, तब लॉजिक बॉम्ब जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। फ़र्ज़ करें कोई जो है वो हमने एक कंडीशन लगाई हुई थी कि कोई फाइल है वो किसी ख़ास डेट पर या किसी ख़ास टाइम पर जो है वो जब हम ओपन करेंगे तो ये जो है बॉम्ब एक्टिवेट होगा। इसे टाइम बॉम्ब भी कहते हैं। लॉजिक बॉम्ब जो है वो क्या कहलाता है, लॉजिक बॉम्ब जो है वो टाइम बॉम्ब भी कहलाता है। तो माइकल एंग्लो जो है वो इसकी एग्जांपल है और ये आमतौर पर जो है वो मार्च 6 को अगर आपने कंप्यूटर को ऑन किया है, कंप्यूटर को स्टार्ट किया है तो ये क्या करता है, मार्च 6 को जब आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो ये हार्ड डिस्क के अंदर जो है वो उसको मतलब हार्ड डिस्क को जो है वो इन्फेक्टेड कर देगा और आपका जो डाटा है वो लॉस हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो ट्रोजन हार्स है। ट्रोजन हार्स क्या करता है, ट्रोजन हार्स जो है वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है, यानी अपने आप को छुपा लेता है किसी भी यूज़फुल प्रोग्राम के अंदर। और जब भी आप फ़र्ज़ करें उसको प्रोग्राम को यूज़ करने लगते हैं तो ये अपने आप को एक्टिवेट कर लेता है, यानी ये क्या करता है, कि किसी प्रोग्राम के पीछे यूँ समझ लें अपने आप को इसने छुपाया हुआ होता है। ऐसे लग रहा होता है जैसे कोई यूज़फुल प्रोग्राम है, तो जैसे हम उसको क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं तो ये जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है और एक्टिवेट हो जाता है। और ये क्या करता है, आमतौर पर कुछ इलीगल इंस्ट्रक्शंस या ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो कि डिस्ट्रक्टिव होती हैं हमारे कंप्यूटर के लिए, जो कि नुकसानदेह होती हैं या सॉफ्टवेयर के लिए नुकसानदेह होती हैं, तो ये क्या करता है, कोई भी काम, कोई भी प्रोग्राम जो कि हमने चलाया हुआ है, कोई जो है सॉफ्टवेयर हमारा रन हो रहा है, सपोज हम गेम खेल रहे हैं तो ये क्या होगा, उसकी मिडल में जो है ये आ जाएगा। और ट्रोजन हार्स जो है वो हम क्या करते हैं कि अपने प्रोग्राम को, जब हमारा प्रोग्राम चल रहा होगा तो ये क्या करेगा, ये जो है वो कोई भी कंप्यूटर गेम हम खेल रहे थे तो ये आके बीच में इसने इंटरप्ट करना है और इंटरप्ट करने के बाद जो है ये हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्टेड कर देगा। और फॉर्मेट सी जो है वो इसकी एग्जांपल है ट्रोजन हार्स की। ये फॉर्मेट सी जो है आमतौर पर
ट्रोजन हार्स की एक टाइप मतलब एक सॉफ्टवेयर है। और ये जो है इसका काम क्या होता है कि ये जो है वो अपने आप को जो है वो हाइड करके उसके बाद जो है डिस्ट्रक्टिव कमांड जो है वो इशू करता है। उसके बाद जो हमारे पास रेड लॉफ आता है, रेड लॉफ जो है वो हमारा पॉलीमार्फिक होता है। पॉलीमार्फिक से क्या मुराद है, इसकी एक से ज़्यादा टाइप्स होती हैं और ये आमतौर पर वीबी के स्क्रिप्ट, वीबी जो है लैंग्वेज का नाम है, ये उस वीबी के स्क्रिप्ट्स की फॉर्म में जो है लिखा हुआ होता है और ये आमतौर पर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स के कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी मदद से ये अपने आप को एग्जीक्यूट करवाता है। और ऐसी फाइल्स जिनकी एक्सटेंशन .htt होगी उनको जो है ये इन्फेक्टेड कर देता है। और ये चूंकि ये फोल्डर्स .htt जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्टिव डेस्कटॉप का एक फीचर होता है जिसके लिए जो है ये इन्हीं फाइल्स को आमतौर पर जो है वो इन्फेक्टेड करता है और हमारा जो है वो डेटा जो है वो लॉस हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर। होप्स आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।